भाभियों ने कहा देखो रोने गाने से काम नहीं चलेगा, किसी भी तरह से द्वारिकाधीश तक खबर तो पहुंचाओ, उसकी व्यवस्था करो। तुरंत भाभियों ने एक पंडित जी की व्यवस्था करी और महाराज पंडित जी आए। रुक्मणी जी ने कहा महाराज ये पत्र ले जाकर के द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। ये केवल पत्र नहीं है, ये मेरे प्राण हैं जो आपके हवाले कर रही हूं। ये पत्र ले जाकर द्वारिकाधीश तक पहुंचाओ, क्योंकि परसों बारात आ रही है। पंडित जी बड़े वेद के साथ में गए, द्वारिकाधीश के महलों में प्रवेश किया, सभासद सजग गए और भगवान तो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। पंडित जी का भव्य रूप से भगवान ने स्वागत किया और जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं उस सिंहासन पर ब्राह्मण देवता को बिठाया, सुंदर स्नान कराया, भोजन कराया और भोजन कराने के बाद ब्राह्मण देवता शयन कर रहे तो भगवान चरण दबा रहे हैं। बोलिए अब बताइए पंडित जी कैसे आना हुआ? बोले महाराज हम कुंडनपुर से आए हैं और वहां के महाराज है भीष्मक, उनकी पुत्री है रुक्मणी, ये उनका पत्र है, इसे आप पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा पंडित जी आप ही पढ़ के बता दो। बोले ये आपका गुप्त पत्र है, प्राइवेट पत्र है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं? भगवान ने कहा आज तक वह कोई गुप्त रहस्य नहीं हुआ जो कि मैं ब्राह्मणों से छुपा सकूं। आज तक मैंने कितना भी बड़ा रहस्य क्यों ना हो, कभी मैंने ब्राह्मणों से छुपाया नहीं है। महाराज आप निश्चित होकर के पढ़िए। पत्र में लिखा था श्री द्वारिकाधीश के चरणों में रुक्मणी का बारंबार प्रणाम। हे प्रभु मैंने तो आपको देखा नहीं है, लेकिन आपकी सूरत को मैंने अपने मन में बसा रखी है, लेकिन आपको देखने से ही मैं पहचान जाऊंगी आप तो करोड़ों में एक हैं और ये जीवन समर्पित आपको है। मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से मन बना रखा है। यदि आप मुझे पति रूप में प्राप्त ना हुए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। जो भगवान ने पत्र सुना, भगवान ने पंडित जी से कहा पंडित जी तुरंत इसी समय निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल बारात आ रही है। एक दिन तो आपको आने में लग गया, मात्र एक दिन अवशेष है। पंडित जी को रथ में बिठाया और जो उच्चई श्रवा के समान दौड़ने वाले अश्व थे, घोड़े थे, उनको रथ में भगवान ने लगाया और वायु वेग के समान भगवान रथ को दौड़ा दिया भगवान ने। और दौड़ते हुए रथ को दाऊ भैया ने देख लिया। सैनिकों से पूछे भैया ये कन्हैया कितने को जा रहा है? सैनिकों ने कहा महाराज एक पंडित जी को आते तो हमने देखा, लेकिन जब दूसरी बार हमारी नजर पड़ी तो रथ में ही पंडित जी और भगवान दिखाई पड़े। पता नहीं अंदर कौन सी गुप्त मंत्रणा हो गई और ऐसे वायु वेग से रथ में बैठ करके भाग गए महाराज। अच्छा एक बताओ पंडित जी कहां से आए थे? पंडित जी कुंडनपुर से आए थे। तुरंत दाऊ भैया समझ गए पंडित जी कुंडनपुर के थे तो निश्चित है कि वहां भीष्मक की बेटी रुक्मणी का विवाह है और विवाह करने के लिए शिशुपाल आ रहा है और शिशुपाल आ रहा है तो निश्चित है कि जरासंध भी आएगा, तो लड़ाई झगड़ा निश्चित की हो सकता है। भगवान दाऊ भैया ने तुरंत नारायणी सेना तैयार करी और बढ़िया पूरे तैयारी के साथ दाऊ भैया चल दिए महाराज। राधे 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 राधे। एक बार जोर से सभी लोग आवाज लगाते हुए राधे राधे बोलेंगे। राधे 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 राधे। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो महाराज भगवान जैसे ही कुंडनपुर की सीमा में पहुंचे, पंडित जी से कहा महाराज आप जाकर के सूचना दे दो कि हम मंदिर के पास में कात्यायनी मां के मंदिर के पास उनका इंतजार कर रहे हैं। तुरंत पंडित जी गए और इधर रुक्मणी मैया एक एक दिन गिन रही है। भगवान शंकर से कहती है बाबा भोलेनाथ मैंने आज तक जितने सोमवार किए हैं उन सारे सोमवारों का एक ही फल चाहूं कि श्री कृष्ण मुझे पति
पति रूप में प्राप्त हो। हे गौरा मैया, हे कात्यायनी मैया, आपकी दिन रात में पूजा किया करती थी और उनका आज फल एक ही चाहूंगी कि द्वारिकाधीश मुझे पति रूप में प्राप्त होवे। आज बाबा भोलेनाथ कात्यायनी मां मुझसे रुष्ट क्यों हो गई हो? अचानक बाया अंग फड़कने लगा, शुभ संकेत मिलने लगे। सामने से पंडित जी चले आ रहे हैं और पंडित जी को चाल को देख करके पता चल गया कि पंडित जी काम बना के आ रहे हैं कि बिगाड़ के आ रहे हैं। महाराज पंडित जी बढ़िया लहराते हुए डंडा घुमाते हुए चले आ रहे हैं। रुक्मणी जी समझ गई कि कुछ ना कुछ खुशखबरी है। पंडित जी ने कहा, माता। रुक्मणी पूछती है कि पंडित जी क्या संदेश है? बोले संदेश तो कुछ नहीं है, लेकिन जिन्हें लाने के लिए आपने कहा था मैं स्वयं उनके साथ ही आया हूं और मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे हैं वो। रुक्मणी जी ने तुरंत ब्राह्मण के